अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत जाने ईमान शान ईमान शान कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मंबए कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम बराए इसाले सवाब है। आली जनाब मोहतरम शकील भाई, उनकी वालिदा मोहतरमा दुनिया से रुखसत हो गई हैं। उनके चहल्लुम की अता हमारी और आपकी हाजिरी अल्लाह तबारक व तआला मौला ये जो कुछ पढ़ा गया पढ़ा जाए इस सब का सवाब शकील भाई की वालिदा की रूह को अता फरमा दे और उनकी कब्र को बुक़्क़ाए नूर फरमा दे, उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमा दे। ऐ अल्लाह, उन्होंने जान करके किए भूल करके हो गए, मौला अपने महबूब के सदक़े में उनके तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। यहाँ पर जितने भाई बैठे हैं, इनके खानदान रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़रबा जो भी बहालत ईमान दुनिया से गुजर चुके हैं, उन सब की मग़फ़िरत फरमा और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। मिंबर शरीफ पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे हाफिज, कारी, आलिम, शायर यहाँ पर जलवागर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नूरुद्दीन मंजर साहिब जलवागर हैं। यहीं पर साथ में कारी कुरान, कारी खुशकलहान, कारी मोहम्मद साजिद साहिब क़िबला वो भी मौजूद हैं और साथ ही में हरदिल अजीज कारी नज़ाकत हुसैन साहिब वो भी जलवागर हैं और मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। अल्लाह सबके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। नाज़िम साहब भी बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, अल्लाह इनके भी इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए।
हजरात, ये चहल्लुम का मौका है। इनकी शकील भाई की वालदा दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने जिसका जो टाइम, जो वक्त लिख दिया है, उस टाइम और उस वक्त से एक लम्हा न आगे हो सकता है न पीछे हो सकता है। अल्लाह ने जिसकी आखिरत जैसे लिख दी है वैसे ही आनी। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। कितना बड़ा शुक्र और एहसान अजीम है मेरे मौला का, परवरदिगार का, कि उसने हमें और आपको इतनी नेमतों से नवाजा जो बेशुमार है। अब जरा अपना जायजा लें, अपने आप को देखें। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दो आंखें अता फरमाई। अगर इसकी कीमत लगाना शुरू कर दी जाए तो पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल्ले में और ये दो आंखों की कीमत एक पल्ले में। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दो हाथ दिए, दो पांव दिए। इनकी कीमत उनसे पूछो जिनके न हाथ है न पांव है। कितना बड़ा शुक्र है, एहसान अजीम। अल्लाह ने हमें जिस्म अता फरमाया। अगर वही हाथ पांव में अगर किसी के दर्द होने लगे तो उसे रात भर नींद नहीं आती है, मगर मेरे मौला का करम देखो, उसका शुक्र दे, उसका शुक्र अदा करो। उसने हमें हाथ पांव सलामत दिए और आराम से सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। अगर ये सारी जिंदगी, ये सारी दुनिया की दौलत अगर एक पल्ले में रख दी जाए तो इंसान के पूरे वजूद का जवाब और उसकी कीमत नहीं बन सकती। किसने अता किया? अल्लाह ने। मगर अल्लाह ने तुमसे कुछ लिया? तुम्हारा कोई कर्ज आ रहा था? कितना बड़ा रब, कितना बड़ा करीम। अल्लाह अल्लाह, मेरे अल्लाह ने 18,000 मखलूकात बनाई। अगर वो चाहता तो किसी को गाय भैंस वगैरह भी बना देता। हम खुद ही तो इंसान बने नहीं, अल्लाह ने बनाया। अगर वो चाहता तो गंदी नाली का कीड़ा भी बना सकता था। वो तो कुछ भी कर सकता। कितना बड़ा एहसान अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। आंखें दी, नाक दी, जबान दी, हाथ दिए, पांव दिए। मेरे मौला का एहसान कितना बड़ा एहसान। मगर इंसान, रब ने तो तुम पर इतना बड़ा एहसान किया, बोलो कितना शुक्र अदा करना चाहिए। हम जरा अपने आप को देखें, सुबह से शाम तक अपने मौला का कितना शुक्र अदा कर रहे हैं। आज अगर 1 बीघा जमीन का लालच हो जाए ना तो उसके घर के 10-10 चक्कर लगाता है इंसान, 10-10 चक्कर। इलेक्शन गुजरा, अगर एक वोट का नंबर आ जाए ना तो कितने चक्कर लगते हैं।
अगर कोई हमें रुमाल दे दे तो हम 10 मरतबा शुक्रिया अदा करें। हमें डॉक्टर साहब ने दवा दी, हमने कहा शुक्रिया था। कोई हार डाल दे, एक हार कितनी मर्तबा शुक्रिया था। मगर अल्लाह ने तुम्हें कितनी कीमती चीजें अता फरमाई है, कहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हो। सुबह से शाम तक अगर बोलने पर आ गए तो 50 मर्तबा बोले तो उसमें 20 मर्तबा झूठ है, 20 मर्तबा झूठ। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल जेबों में, बहुत कम लोग इसको सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर ये मैं बोलता हूँ ये झूठ बुलवाने की मशीन है। फोन किया हो कहाँ है, शॉप पर तो बता रहा घर पे हूँ, और अगर है घर पे तो बता रहा दुकान पे हूँ। ये सच है क्या? ये भी तो झूठ है। और हद तो ये हो गई, माँ और बेटा या बेटी से ज्यादा कुर्बत वाला रिश्ता कोई नहीं। मगर जब बच्चा अगर रोने लगा, बच्चा गोद में, तो माँ को लोरिये देना चाहिए, कुरान पढ़ के सुनाना चाहिए। माँ को औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और कुरान की सूरतें पढ़ पढ़ के सुनाना चाहिए ताकि बच्चा सो जाए। मगर माँ भी झूठ का सहारा ले रही है, बच्चा नहीं चुप रहा है तो माँ कह रही है चुप जा, देख वो कुत्ता आ रहा है, देख वो बिल्ली आ रही है, देख वो बंदर आ रहा है। ये भी तो झूठी है। और बाज दोस्त ना हंसी मजाक में इतना झूठ बोलते, 20 झूठ तो एक झटके का नहीं है, एक झटके के नहीं। बाज के लिए 20 झूठ तो एक झटका भी नहीं। अल्लाह अल्लाह। और क्या समझता ना, जितना झूठ बोल बोल के दूसरों को चकमा दे देगा, बहका देगा, बरगला देगा, शाम को आके शैतान इसकी पीठ थपकोरता और कहता वाह आज तूने 10 लोगों को बेवकूफ बनाया, बड़ा कामयाब है तू, झूठ बोलने वाला कामयाब। तवज्जो, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। मैं तो 20 बहुत कम बोल रहा हूं, बाज तो 100 भी बोल जाता हूं बाज। और अच्छा तुम ही नहीं, इसमें मौलाना लोग भी पकड़ में है। ये मोबाइल ने तो मौलानाओं को भी नहीं छोड़ा। सही बता रख दो बेटा, जो सच है वो सच है। देखो गाँव हजरत है दलपतपुर में, तो बता रहे मुरादाबाद में, ये भी तो झूठी है। बोलो है क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। मगर सुनो प्यारे सुनो, अल्लाह का कहाँ शुक्र अदा कर रहे हो। अगर बोलने पर आ जाओ, अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई है तो कितनी मर्तबा झूठ बोलता है। अब अगर कामयाबी की बात आ जाए तो सुनो, इंसान कामयाब क्यों नहीं है। अब मैं कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। तवज्जो है। अल्लाह खुद फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत है। पहले सेटिंग कर लो। तवज्जो शुरू। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत।
और 50 मरतबा भी बोल जाता है। अब ईमानदारी से बताइयो, जो 50 मरतबा जिस बंदे पर अल्लाह की लानत पड़ जाए वो कामयाब हो सकता है क्या? और लोग समझते हैं कि जो जितना बड़ा झूठा उतने बड़ा नेता, कहते नहीं उतने बड़ा कामयाब है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ। मेरे नबी ने फरमाया, दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। वो दो चीजें कौन कौन सी? एक तो है तो मैं बोलता हूँ जबान को, ये जो है ना, तुम्हें खाना भी खिलवा सकती है और जूते भी खिलवा सकती है। मीठा बोल लो, आया फंसा, खाना खा लो, पानी पी लो, और जब किसी के दरवाजे में जाकर गाली दो, क्या मिलेगा? जूते मिलेंगे। हार थोड़ी डालेगा वो तुम्हारे गले में। आओ बहुत प्यारी गाली दी है तुमने, लो तुम्हारा इस्तेमाल, जूते ही। ये जबान, नबी फरमाते जबान की हिफाजत कर लो, दूसरी शर्मगाह की। ये दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। यार मेरे अल्लाह का एहसान तो देखो, कितना बड़ा करीम है वो। तुम्हारे हाथ पे मैं हथेली में या नमक रखूं तो तुम्हें नमकीन नहीं लगेगा, मीठा रखूं तो जायका नहीं लगेगा, ये भी गोश्त का टुकड़ा। और अगर जबान पर रखूं तो है कहीं साइंस में या ऐसी चेकअप मशीन, एक गोश्त का टुकड़ा जबान, अगर नमक तेज हो जाए तो बीवी पकड़ी गई, नमक डाल दिया गुस्से में थी। और अगर मिर्च तेज हो जाए तो चेक कर ले, गोश्त का टुकड़ा यहाँ पे रख दूं तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जबान पर रख दो तो। मेरे मौला ने जबान कैसी अता फरमाई। कोई जवाब नहीं, मेरे रब का कोई जवाब नहीं। जरा तुम जा करके देखो, कहीं दरगाहों पे जाते हो ना, अजमेर शरीफ गए, कलिया शरीफ गए, या कहीं और, या कहीं और। मैं एक मिसाल बताऊं, मैं भी अजमेर गया, ये कारी नजाकत साहब राजस्थान रहते थे। अब सुनो, तो जब अजमेर शरीफ गए तो तुमने कुछ ऐसे देखे होंगे जो भीख मांग रहे होंगे, तवज्जो रखना। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो क्या मांग रहे होंगे? भीख मांग रहे होंगे। मैं गया तो एक अल्लाह का बंदा, पटलों की छोटी सी गाड़ी बना ली उसने, बैरिंग लगे हुए छोटे, अल्लाह अल्लाह कटोरा रखा हुआ भीख मांग रहा था। मैंने 50 का नोट निकाला, हाथ डाला जेब में 50 का, उसको दिया, मगर मेरे हाथ तो अल्लाह के फजल से सही और सालिम थे, मगर उसके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे, लेने के काबिल नहीं था। दिल में ख्याल आया, मौला ये तेरा बंदा, आज का जमाना कोई किसी को पानी पिलाने का रवा नहीं, आज का जमाना कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मौला ये कितना बड़ा मजबूर है, अगर इसे मच्छर काट ले तो इसके हाथ नहीं कैसे उड़ाता होगा, मक्खी कैसे हटाता होगा, ये कैसे खाना खाता होगा, ये कैसे सर्दी गर्मी के कपड़े पहनता होगा, मौला ये कैसे बिस्तर करता होगा। इस हाथ की कीमत जरा देखो। और अल्लाह ने जो टाइम लिख दिया उसी वक्त आनी है। और गए, लड़के थे साथ में, बोले हुजूर ऊपर चढ़ेंगे, पहुंचे, इतना टांगों कटा हुआ भी तुम्हें दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं, हाथों का कटा हुआ। अब जरा सोचो यार, उसे ठंड लगती होगी, कौन उसे लिखा पढ़ाता होगा, वो पत्थरों में पड़ा रहा। हाथ पांव की कीमत कम से कम हम उठा के ओढ़ तो लेते। आज बेटा बाप की नहीं सुनता तो गैर किसी की कौन सुन लेगा? आज कौन है जो किसी की सुने? अल्लाह अल्लाह, वो एक गिलास पानी नहीं पी सकता, अगर भूखा तो भूखा है।
प्यासा है तो प्यासा। अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र और एहसान अजीम है, उसने हमें हाथ दिए पाँव दिए। मगर कहां पर कदा कर रहे, जरा सोचो गौर करो प्यारे, अपने मौला का कहा अदा कर रहे हो? क्या यही शुक्र है? क्या यही एहसान? ओ इंसान सुन ले, मेरे भाई सुन ले, अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो सांस सांस पर करना चाहिए था, मगर तरीका मैं बता दूं, 24 घंटे शुक्र अदा करे या ना करे, मगर 5 वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। 5 वक्त मस्जिद में चला जा, फजर की नमाज पर अल्लाह का शुक्र अदा कर, जोहर की पर अल्लाह का शुक्र अदा कर, असर मगरिब इशा की पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। मगर कहाँ 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन मस्जिद को जाके नहीं जानता। बात है भी ऐसी। कभी अगर फ्री है तो चलो मगरिब में पहुंच गया, कभी नींद नहीं आ रही है तो मुंह धो के फजर में पहुंच गया। 8-8 दिन गुजर जाते हैं, जबकि 5 वक्त मस्जिद में जाना हर मुसलमान आकिल बालिग, उस पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मगर कहाँ? बोलो, हम अपने आप को फर्मा बरदार कहलाने के हकदार हैं? अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया है, पर कितनी नेमतों से नवाजा, कितनी उसने कुछ दिया, उसमें कुछ कर्दारे था, उसने हाथ दिए, कान दिए, आंखें, पांव, पूरा वजूद दिया, और हमारी तरफ से क्या जा रहा है? 5 वक्त की नमाज फर्ज थी, उसकी बारगाह में सजदा करना वो भी ढंग से नहीं कर रहे। दिखावा इतना है, दिखावा। जुमे के दिन जाएगा ना नमाज पढ़ने, आ गए नमाज में। जुमे के दिन जाएगा कूदता हुआ और आगे जाके इतना खांसेगा, पूरी मस्जिद को पता, हाँ आए हैं नमाज पढ़ने। और देगा कितना? 50 का नोट देगा, 50 का नोट, और 10 मरतबा देखेगा, यार इमाम साहब ने मेरा नाम नहीं लिया भैया अभी तक। 50 रुपए देके 10 मरतबा इमाम को घूर के देखेगा, भूल गए क्या यार, मेरा नाम नहीं आया अभी तक, नाम नहीं आया। और अगर खुदा न खास्ता जब हमारे भाई साहब बैठे, इनका नाम आ गया और इनका नहीं आया, बस जिनका नहीं आया तो वो मस्जिद में कसम खा गया था, जरा रह के दिखा दिया, पीछे पड़ गया इमाम को, गालिबुल इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। जब तक निकलवा नहीं दिया तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची, इसमें लगा पड़ा। इसमें हमने पढ़ा था, किताबों में लिखा, आदमी अपने दुख से इतना परेशान नहीं होगा जितना पड़ोसी के सुख से परेशान होगा। किसी का काम अच्छा चल रहा, पड़ोस वाले को बुखार आ रहा है, तुझे क्यों आ रहा? बोले उसका काम अच्छा चल रहा। अजीब मुअम्मा, कहां डालोगे इस दिमाग को? और औरतें इतनी कुकड़िया हुई दिमाग की, अल्लाह माफ फरमाए, इतनी कुकड़िया हुई, ये तो जब बोलने पाती है 20 झूठ एक झटके के, एक सांस में बोलकर रुकती है, एक सांस में, एक सांस। और जब बनती है ना पारसा, तो ऐसी बनती है जैसे इससे बड़ा कोई नेकी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा मेरे मौला पर गौर करो, कितनी नेमतें। मगर उसने ना 2 नेमतें ऐसी दी हैं, 2, उनका जवाब नहीं। और अगर वो 2 नेमतें 1 मिनट में, मेरी तरफ तवज्जो दो, 1 मिनट में कम से कम 30-40 मरतबा वो 2 नेमतें इस्तेमाल करता है मेरे अल्लाह। वो है कौन सी 2 नेमतें, वो बताओ।
हैं इतनी प्यारी। अल्लाह, और मेरा रब इतना बड़ा करीम है ना, उसने गरीब को भी दिए, अमीर को भी दिए, चोर को भी दिए, डकैत को भी दिए, मुफ्ती को भी दिए, नमाजी को भी दिए, बेनमाजी को भी। दो नेमतें ऐसी हैं। अब बताओ वो दो नेमतें कौन सी हैं? अगर वो दो नेमतें तुम्हारे पास से ले ली जाए, हट जाए, तो तुम्हारा घर बेकार, तुम्हारी दौलत बेकार, तुम्हारे हाथ पांव, आंख, कान, पहलवानी, नेता, सारी चीजें बेकार। बताऊं कौन सी है? वो दो नेमतें हैं कौन कौन सी? जरा सुनो प्यारे सुनो, मेरा रब कितना बड़ा करीम है। एक नेमत अंदर को सांस लेना, और एक नेमत अंदर से बाहर को सांस लाना। अगर ये दो नेमतें चल रही है तो तुम्हारी सांस चल रही है। अगर ये दो नेमतें रुक गई, ऐलान हो गया फुला साहब की नमाज जनाजा फुला टाइम पे होगी। अगर ये सांस अंदर गई, अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई, तो क्या होगा? गए। और बाहर ही चले गए फुक्को जैसे, फिर अंदर नहीं आई, तब भी फुक्को, तब भी गए ना। सांस निकल गई। पहलवान साहब बड़ी दाव याद थे इनके, बड़ी इकलंगी और कौन कौन से दाव याद थे। अब उनसे कारी साजिद साहब जाके कह रहे भाई उठो पहलवान साहब, उठियो जरा एक दाव सिखाइयो। पहलवान उठ पाएंगे क्या? नहीं उठ पाएंगे ना, समझे? अगर हाँ इनको विलायत मिल जाए तो ये उठा सकते। वो तो गौसे पाक ने उठा दिया था एक मुर्दे को, वो बड़े पीर साहब थे। मगर ये सांसें अगर निकल गई, ये रामपुर के सैयदना शाहफी जमालुल्लाह का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनो। एक अल्लाह के वली, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। क्या नाम है? शाहफी जमालुल्लाह। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। रामपुर जाओ कभी तो हाजिरी देगा। हुआ यूं, इनके एक मुरीद थे मौलाना फिदा अली, लखनऊ के रहने वाले। अच्छा, बहुत दिनों से कहते थे सरकार आ जाइए, सरकार आ जाइए ना, सरकार कदम रख देना, बरकत हो जाए। एक दिन इन्होंने अपने दूसरे मुरीद से कहा, शाह दरगाही से, प्यार में बोलते थे दरगैया, शाह दरगाही को, जैसे छोटे बच्चे को, बेटा को बोलते हैं बिटिया, बोलते नहीं बोलते? समझे? माए इतना प्यार करती, कहती मेरे चांद चांद, चाहे काले ही हो, बच्चा चाहे काला ही हो, गोद में लेटा है और बस नाक यहाँ निकल रही है और माँ प्यार करने पड़ी है, कह रही वाह मेरे चांद। तो कलुआ भी अब चांद हो गया। मगर माँ का प्यार है, कुछ भी कह सकती है वो तो भाई, कलुए को चांद बना दिया। हाफिज जमालुल्लाह बोले दरगैया फिदाली से कह दो हमारे। अरे उन्होंने जैसे हमारे तो आप लोगों ने ये फूल हार डाले, तो उन्होंने तो सजा लिया गली को, आले रसूल आ रहे हैं, सैयदजादे आ रहे हैं, अल्लाह के वली आ रहे हैं, हंगामा मचा दिया, हंगामा। तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर दौर में कुछ जलने वाले भी थे। बोले यार ये मुल्ला बड़ा कूद रहा भाई, देखें इसका पीर ठीक ठाक है, ऐसे ही है। इन्होंने क्या किया ना, उस मोहल्ले में वो रहते थे, वही ताली बजाने वाले बीच के जो होते हैं, बीच के छक्के हिजड़े। अब मैं बीच के बोलूंगा समझ जाओगे ना, समझ जाओगे ना? कोई ताली बजाने वाले थे, उनको पैसे दे करके बोले काम करना। बोले क्या?